हिंदी के मूर्धन्य कवि, उपन्यासकार और आलोचक श्री श्री प्रकाश मिश्र इलाहाबाद से है। उनकी कई रचनाएं भारत की भाषाओं में और यूरोप की भाषाओं में अनुवादित हुई है। आज वे आतंकवाद का साहित्य पर असर, इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं आरंभ में ही स्पष्ट कर दूं कि साहित्य और आतंकवाद का संबंध तीन तरह का होता है। एक तो यह कि आतंकवाद ने हमारे साहित्य को किस तरह से प्रभावित किया है, और दूसरे यह कि आतंकवाद के प्रतिकार में साहित्य का किस तरह से उपयोग हो सकता है, और तीसरे यह कि आतंकवाद को लेकर के हमारे देश में किस तरह का साहित्य अभी तक लिखा गया है। इसकी आगे चर्चा करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आतंकवाद चाहे जहाँ हो और उसका रूप चाहे जो भी हो, उसके तीन निर्णायक तत्व होते हैं। पहला तत्व ये होता है कि इसमें इनोसेंट लोगों का, निर्दोष लोगों की हत्या होती है। दूसरा तत्व यह होता है कि इसका उद्देश्य हमेशा राजनीतिक होता है, और तीसरा तत्व यह होता है कि इसमें दुश्मन अगोचर होता है, वो चाहे दुश्मन मरने वाला हो चाहे वो दुश्मन मारने वाला हो। और इन तीनों चीज़ों का उद्देश्य जो होता है वो अंततः सरकार से या किसी संस्था से अपनी बात को मनवाना होता है। मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ वो हमारे देश में किस तरह का साहित्य आतंकवाद को लेकर के लिखा गया है, इसके ऊपर जोर दे करके मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए, ज्ञान के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो होता है वो बाह्य चीज़ों के ऊपर विश्लेषण करके और सामान्यीकरण करके सूचनाओं को प्राप्त करके होता है, और दूसरा पक्ष जो होता है वो मूल्य के निर्माण के लिए होता है। अब साहित्य जो है वो मूल्य निर्माण के कोटि की चीज़ है। तो इसलिए आतंकवाद के शमन में साहित्य की एक अपनी भूमिका होती है, क्योंकि वह बताता है कि जीवन को किस तरह से जिया और उसको समन्वित करके जिया जाना चाहिए। अब हमारे देश में आतंक के कई रूप हैं। पहला रूप मैं कश्मीर के आतंकवाद को लेकर के कह रहा हूँ। कश्मीर में जो आतंकवाद आया उसके मुख्य कारण ये था कि वहाँ के लोग कश्मीरियत के ऊपर ध्यान दे रहे थे, मतलब कि अपनी एक अलग पहचान, भारत में रहते हुए भी एक अपनी अलग पहचान रखना चाहते थे। अब हुआ ये कि कुछ लोगों ने ये माना कि हम भारत के अंग रह करके ही यह पहचान बना करके रख सकते हैं। कुछ लोगों ने ये माना कि भारत से स्वतंत्र होकर के हम अपना पहचान बना करके रख सकते हैं, और तीसरा पक्ष ये था कि हम अपनी अलग पहचान पाकिस्तान के साथ जुड़ करके रख सकते हैं। तो जो साहित्य आतंकवाद को लेकर के कश्मीर के सिलसिले में लिखा गया, ये इन जो ये पिछले जो दो रूप हैं उनको लेकर के है। उदाहरण के लिए मैं चंद्रकांता के उपन्यास सतीसर की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सतीसर उपन्यास में चंद्रकांता ने कश्मीर के अतीत और मध्यकाल को लेकर के ये दिखलाया है कि विस्थापन वहाँ के हिंदुओं का अनेक बार होता रहा है, किंतु फिर उनको ला करके बसाया भी गया है। अब की जो आतंकवाद आया हुआ है उसमें फिर कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ है। वो ये प्रश्न उठाती हैं अपने उपन्यास में बार बार कि ऐसा ये क्यों कर हुआ है कि जो कश्मीरी इतना डोसाइल होता था, इतना एक तरह से पालतू या नरम स्वभाव का होता था, जो गुस्सा होने पर अपने दुश्मन के ऊपर सिर्फ कांगड़ी फेंकता था, वह दुश्मन AK-47 ले करके अपने पड़ोसियों को और अपने विरोधियों को उसने मारना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि क्या यह राजनीतिक चेतना की कमी के नाते हुआ कि राजनीतिज्ञों के छोटे छोटे स्वार्थों के नाते हुआ। फिर वो यह भी दिखलाती हैं कि अगर आतंकवाद के कारण हैं तो वहीं पर आतंकवाद से निपटने के भी कारण हैं। लोगों को चाहिए, और ख़ास करके साहित्य को, कि उन कारणों का परीक्षण करें और लोगों के सामने प्रस्तुत करें। इसी भावभूमि को लेकर के एक उपन्यास क्षमा कौल का है जिसका कि नाम है दर्दपुर। उसमें एक विस्थापित हिंदू पंडित की लड़की विस्थापित मुस्लिम स्त्रियों के दुख दर्द को देखती है और उससे टकराती है, उसका सर्वेक्षण करती है और वो समाधान खोजने की कोशिश करती है।